नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह टेस्ट सीरीज़ बिहार प्रीवियस पेपर पर आधारित है। देख सकते हैं बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक परीक्षा 26/8/2018 को मेमोरी बेस्ड पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक समझिए, PYQ क्वेश्चन है। या ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन बैंक प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चला रहे हैं, वर्दी सीरीज है जो महत्वपूर्ण है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ की वीडियो को देखिए, चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में भी आप अंत तक बने रहिए, तभी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। बिहार वर्दी पहनने का सुनहरा मौका। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। एडिटोरियल पब्लिकेशंस का यह बुक है, आप उसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। 1800 प्लस वैकेंसी ऑलरेडी आने वाली है, तो प्रीवियस पेपर बहुत रामबान होने वाला है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका उन्हें भी लाभ मिले। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन, किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तब पौधे का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल कहाँ पे है? सी में। क्लोरोफिल समझ रहे हैं, क्लोरोफिल हरित लवण जिसको बोलते हैं। तो 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान जो स्टैटिक्स निम्नलिखित में से स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो स्थिति विज्ञान है उससे पूछा जा रहा है वो किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान का संबंध किससे है बताइए एवरीवन, एवरीबॉडी। तो आंकड़ों का अध्ययन से, जो आंकड़ा होते हैं ना उनके अध्ययन से स्थिति विज्ञान का संबंध होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकटेस होता है? याद रखना है, रिकटेस की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। इसका कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। रिकटेस, विटामिन डी, ठीक है। हीनता बच्चों में, क्वाशियोरकर की बीमारी, हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाता है, और कैल्शियम फास्फोरस होती है इससे। चलिए आगे चलेंगे 4 नंबर प्रश्न पर। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ कहाँ से होती है? तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? सभी लोग वीडियो को पॉज करके बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। तो मुख गुहिका से होता है, मुख गुहिका से होता है, ठीक। मुख गुहिका से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उदासीन होता है। विषाक्तन निम्न में से किसके मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो ये रक्त के ऑक्सीजन को, ठीक है, रक्त की ऑक्सीजन के वहन करने को प्रभावित करता है। डी हो जाए करेक्ट। देख सकते हैं, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका? तो ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका है? देख सकते हैं ओमेगा 3 एक वर्ग जो है ये वसीय अम्ल का है। वसीय अम्ल का ओमेगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो जुड़ा हुआ है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो काकोरी कांड से है। सी द करेक्ट आंसर, काकोरी कांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? भगवान बुद्ध जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो बोध गया बिहार में है और पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो पूछा और किसके शासनकाल में थे? तो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक, संगीतकार थे और उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार में संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक इन समय में रहा था। तो ध्यान रखेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 30, 31, 32, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। तो किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर जी। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, याद रखेंगे। 30, 31, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इंडिया नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। बी द करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो वर्ष 1800 में हम्पी अवनागेश था हुआ, तो एंड्रयूज फ्रेजर ने, ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर याद रखें, इनके द्वारा प्रकाश में लाया गया था। 13 का सी। 14, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का मुख्य भाग क्या होता है? तो ग्राम सभा होता है। क्या होता है? तो ग्राम सभा। मुख्य भाग क्या होता है? ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमानित कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? अनुमति कौन देता है? तो देखिए, भारत में नए राजनीतिक दल को यह चुनाव आयोग का द्वारा प्रदान किया जाता है। यही था करेक्ट आंसर। 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये कोविंद जी थे, अब रिटायर भी चल गए, बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता? तो समान संहिता की जो संकल्पना की गई थी, समान संहिता के लिए संकल्पना जो किया गया था, ये अनुच्छेद 44 के अनुसार, ठीक है, एक नागरिकों के लिए किया गया था। तो नागरिक कहाँ पे है? तो डी द करेक्ट आंसर। 17। 18 अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो उपराष्ट्रपति चुने गए थे वेंकैया नायडू जी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। 19 का 1। अगला 20, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी। 20 का बी द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह अपनी नागरिकता खो देगा जब वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करे। 3 विधि से खोया जाता है, परित्याग करने था, या किसी देश की अन्य नागरिकता ले लीजिएगा तो स्वतः खत्म, या सरकार द्वारा छीन लिया जाएगा आलोचना करने पर। तो 3 तरह से खो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है 22। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करना, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है और सरकार की आलोचना करता है। तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22, नरसिम्हन कमेटी एक निम्नलिखित में से किन? नरसिम्हन जो कमेटी थी, नरसिम्हन कमेटी थी निम्नलिखित में से कौन? तो बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हन कमेटी थी। 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर, निम्न में से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो मुख्य शहरों से विकास संबंधित हुआ अमृत योजना है, तो इसका डी हो जाएगा। 24, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिरक्षित की जाती है? तो ये आपको वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति को प्रतिरक्षित की जाती है। 25, तलचर कोयला खान कहाँ है? तो तलचर कोयला कहाँ है सर? उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा। 26, नए कोझिकोड क्या कहला? कोझिकोड को क्या कहते हैं? नए कोझिकोड को हम क्या कहते हैं? तो कालीकट कहते हैं, कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। नई सीमाएं कौन सी है वह? तो ये आपका मेघालय जो है नहीं मिलता है, मेघालय नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन 28 है, किस कारण से दिन रात होते हैं? दिन रात होने का कारण क्या है? तो ये पृथ्वी का घूर्णन दिन रात का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ पूछा गया है। गेहूँ रबी है, जौ भी, बाजरा सरसों, बाजरा जौ में अंतर आप खोज सकते हैं, बाजरा हो जाएगा आपका खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो जूनो आपको बृहस्पति ग्रह के परीक्षण के लिए था। 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 31 पे हम लोग क्वेश्चन आएंगे। दीनबंधु थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है सर? तो यमुनानगर हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 32 पर, किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मानचित्र वर्षा वाले मिलाने वाली रेखा को आप क्या कहिएगा यहाँ पे? तो ये आप कह सकते हैं समवर्षा रेखा। 32 का बी द करेक्ट आंसर।
तो 32 का समवर्षा रेखा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया? परमाणु ऊर्जा केंद्र है कौन सा जो पूर्ण रूप से भारत द्वारा निर्मित किया गया? तो ये कल्पक्कलम है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध आपसे बागवानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित, दक्षिण भारत में ही हमारा स्थित है? ये पालघाट दर्रा जो केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता था? केसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 36 का ए। नेक्स्ट है 37, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात किन दो निम्न में से कौन सी नदी? विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा, विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का इसमें स्थित है? तो अलास्का USA में स्थित पड़ता है। पहले रूसिया का क्षेत्र उसको बेच दिया गया है, अलास्का USA। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात होगा तो जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का बड़ा वैकल्पिक स्रोत आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जनसंख्या लभ्यांश किस निश्चित करता है? जनसंख्या लभ्यांश को कौन निर्दिष्ट करता है सर? तो किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो केरल में मार्शल आर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो कलारी पाइटुट्टू के नाम से जानते हैं। केरल में मार्शल आर्ट को हम कलारी पाइटुट्टू के नाम से जानते हैं, 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नेक्स्ट 43 में क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है सो पूछा गया है। तो आंतरिक अकादमी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आबू माउंट आबू में स्थित है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान आंतरिक सुरक्षा अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? जो राष्ट्रीय गीत है 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो सूरसागर क्या है 45 में बताइए। सूरसागर आपका हो जाएगा सूरदास की काव्य कृति रचना। 46, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में या किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में पूछा गया है नहीं दिया जाता है? तो गणित में आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सुब्रतो कप का संबंध किससे है? सुब्रतो कप का फुटबॉल से हो जाएगा, 47 का ए। 48, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहा जाता है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल शिशु दिवस, राष्ट्रीय बाल शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल शिशु दिवस हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, NSDL का पूरा नाम पूछ दिया गया है। NSDL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? NSDL का तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, भास्कर की लीलावती, जो लीलावती है किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश जस्ट डू इट का संबंध किससे है? तो नाइक से है, जस्ट डू इट नाइक से हो जाएगा। मधुबनी शैली जो एक चित्रण शैली में किस राज्य से है? तो मधुबनी शैली बिहार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, 55 नंबर, हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है भारत ने? तो खुद को किस रोग से घोषित किया है? तो पोलियो से उसने रोग भारत मुक्त हुआ है। या 56 है, 5वीं ईस्ट इंडिया एशिया समिट किस देश में आयोजित हुआ है? तो 5वीं एशिया समिट जो है ये आपको इसका आंसर हमारे हिसाब से भारत ही होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो भारत ही। थाईलैंड में से आयोजित हुआ, 5वीं समिट वियतनाम में होना चाहिए, वियतनाम है नहीं, ये हुआ था पहले वियतनाम, थाईलैंड होना चाहिए वियतनाम, ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मानव रहित टैंक का नाम मुंत्रा है, मुंत्रा होना चाहिए, मुंत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण पर पधारने पर 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में था?
तो ये आपका हो जाएगा मार्च महीने में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो यह दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो मुफ्तन कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखे किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 को होने जा रहा है? तो पेरिस में होगा। सॉरी ओलंपिक का पूछा तो टोक्यो जापान में होना चाहिए, ये अगला है 24 का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? राज्य पुनर्गठन का जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, न्यूट्रॉन नहीं होता है तो किस में न्यूट्रॉन नहीं होगा? तो हाइड्रोजन में नहीं होगा। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाता है। 65, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत के किन राज्यों से होकर चीन का कटोरा, चीन को कटोरा भारत के किन राज्यों को कहते हैं? तो चीन का कटोरा भारत के किस राज्य को कहेंगे? तो उत्तर प्रदेश, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है, वसा 67 का सी। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? जो ईईजी है निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग करेंगे? तो हम उसके लिए मस्तिष्क होता है और ईसीजी हृदय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो जो है शरीर का तापक्रम है नियंत्रण कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करेगा। 69 के बी। 70, सही कथन को चुनना, सही कथन को हमको क्या करना है? चुनना। सही कथन, सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुने, सही कथन को चुने। सही कथन कौन सा है? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ॉरेनहाइट में पूछा गया है। देखिए 40 डिग्री का सेल्सियस का मान जो है तो 9/5 से गुना करिए और 32 जोड़ दीजिए बेटा। तो 5 8 8 8 9 72 जोड़ 32 104 फ़ॉरेनहाइट। 71 का क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का हम किस में करेंगे? तो वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, ए मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किस में है? ये चादरी अबरक जो होता है ना, उसमें हमको लग रहा है सबसे अधिक अपना भारत उत्पादन अग्रणी हो जाएगा। नेक्स्ट 77, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था सर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था आइंस्टीन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, शक्ति स्रोत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जी हो जाएंगे 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 79, कहाँ गया 79? मिल गया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होगा, ठीक है। 79 का सी। नेक्स्ट 80, देखिए आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मांगिए, हाइग्रोमीटर से भी हो जाएगा, आर्द्रता मापते हैं। 80 का बी। दाब की इकाई क्या होती है? दाब का होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्र होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब का पास्कल से भी हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। 81 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है आपका। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? तो ये पहली बौद्ध संगीति जो हुई है राजगिरी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार में बना है, भारतीय राज्य के रूप में बिहार में जो बना है 1912 में बना है, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह किसने व्याख्या किया था? तो आर्यभट्ट ने ही बता दिया था शुरू में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी की? तो वो थे बालदेवपुत्र ने ऐसा काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत हो जाएगा खगरपुर की पहाड़ी जो है वह पुराना है। 88, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तो तबकात ए नासरी से हमको प्राप्त होती है।
88 के बाद 89, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। 89 का बी। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध आपका सुहरावर्दी संप्रदाय से हो जाएगा। 90 का 91, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया हुआ था? 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित कर रखा था। कौन? तो इस्लाम शाह ने ऐसा कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 92। वह कथन किसका था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो यह 40 साल तक काम किया था। अब यहाँ देख सकते हैं, ये है ये है विलियम फिंच के कथन में यह कहा गया है। 92 का सी हो जाएगा। तो 93, कश्मीर का अकबर, सबको मालूम है कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? तो सुल्तान जैनुल आबदीन बोलते हैं, जैनुल आबदीन। डी। अगला है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फरेजी आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन है? तो हाजी शरियतुल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? तो प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया तो दादा भाई नौरोजी ने लिख लिया। 96, कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा हंगरी हो जाएगा। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो पम्पास जो नहीं है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का हो जाएगा चीन सबसे बड़ा उत्पादक। और अंतिम, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के किन देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये सऊदी अरब जो है ये सबसे अधिक कच्चे तेल का आपका पास उत्पादक बनता है। तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक दिल कमेंट में ज़रूर भेजें। बाकी पढ़ते रहें, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।